हेलो क्लास, अकाउंटिंग पार्ट 11 में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बताया। अब यहाँ पे डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। 6 कॉन्सेप्ट के बारे में अभी इधर डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग अकाउंटिंग करते वक्त ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस जो है बड़े लंबे समय तक चलेगा। आज किसी आदमी ने दुकान खोली है या कोई भी कंपनी लगाई है तो कल वो बंद नहीं कर देगा। ठीक है, ये मान करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मान के यही करते हैं। ठीक है, लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, टाटा स्टील जो है देखिए कितने समय से चल रही है, और भी बहुत सारी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, बहुत सारी कंपनी जो है आज तक चल रही है, बहुत पुराने समय से चल रही है। ठीक है, आपके शहर में भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बहुत समय से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम पे कहा था कि एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो बस वही वाली बात है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अगर आप अकाउंटिंग में बहुत सारे रूल बने, जैसे डिप्रिसिएशन एक चीज होती है, उसको निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। ठीक है, अब इनमें से दोनों में से चाहे दो जो भी मेथड आप लीजिए, लेकिन जो एक मेथड आपने ले लिया तो उसी से चलना है, ईयर टू ईयर उसी के हिसाब से, जब तक कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो या जब तक गवर्नमेंट उसको कहे कि ये मेथड नहीं है, आपको ये मेथड अपनाना है। ठीक है, फिर ये इस पे नो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेक्स्ट है एक्यूरेल कॉन्सेप्ट। एक्यूरेल कॉन्सेप्ट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड when sales are made और सर्विसेज are recorded, मतलब रेंडर्ड, मतलब जब आपने किसी चीज की सेल्स किया या आपने सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए तभी लिख दीजिए कि साहब जो है हमने इतने इतने का सामान बेचा। पर इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, पैसा मिला कि नहीं मिला इससे मतलब नहीं, आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया, आपने सामान बेचा, उसको लिख डालिए। ठीक है, ये रूल ये कहता है। ठीक, अब आप कहेंगे कि साहब हमको इससे सहमत नहीं है, तो बात अलग है। ये कॉन्सेप्ट जो बताता है वो ये बताता है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट जो आपस में कंट्राडिक्ट करेंगे आपको, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट जो बताता है वो यही बताता है। एग्जामिनेशन पॉइंट से सारे कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और उसका ओनर अलग अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो लोग हैं, इन लोगों ने एक अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ए बी इंटरप्राइजेस के नाम से एक बना लिया, जूता बेचने की दुकान खोल लिए। ठीक है, तो ये जब भी बिजनेस एस्टेब्लिश होगा इसकी आइडेंटिटी अलग हो जाएगी और ये दोनों अलग, ये दोनों प्रोपराइटर और ये बिजनेस। ठीक है, यही बात इसमें लिखी है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट एंड अ डिस्टिंक्ट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर्स एंड मैनेजर्स। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हर वो चीज जो रुपए में मेजर करेंगे बस वही लिखा जाएगा, बाकी चीज नहीं लिखी जाएगी। इसको कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मुद्रा मापन अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कमी भी एक तरह से अकाउंटिंग समझिए, जो चीज पैसे में मेजर कर सकते हैं उसको लिखेंगे, आपकी कितनी सेल और परचेज हुई वो लिखेंगे, क्योंकि वो पैसे में मेजर कर सकते हैं। आपके कर्मचारी बड़े ईमानदार हैं, मेहनत से काम करते हैं, उन्हीं के बल पे आप पैसा कमा पा रहे हैं, उन्हीं के बल पे सेल्स हो पा रही है, उसको लिखने का सिस्टम अकाउंटिंग में नहीं है। चाहे इसको आप अकाउंटिंग की कमी मान लीजिए, चाहे ऐसा भी समझिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट only those transaction event recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money के लिए जो है। ठीक है, अब थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सही है कि गलत। फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होगा कि अब हमने आज बिजनेस शुरू किया, पैसे के लेन देन कर रहे हैं, हिसाब किताब जब बिजनेस खत्म होगा तब करेंगे, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ए फर्म हैव टू बी मेंटेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। 1 साल के हिसाब से अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। ठीक है, इस पार्ट में ये गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेल, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट और अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। ओके, थैंक यू।